आदरणीय मेयर साहब श्री राजेंद्र शर्मा जी, उनके साथ उनकी टीम के मेंबर्स, कॉरपोरेटर्स और आप सब कर्मयोगी, मैं आप सबको पहले तो अपनी नमस्कार करता हूं, आपको नमन करता हूं और अपनी इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक छोटा सा शेर बोलना चाहता हूं। जिस तरह से आप सब जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करते हैं, उसी तरह से मैं भी भारत पेट्रोलियम में काम करता हूं। जिस तरह से आप जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए काम करते हैं, उसी तरह से मैं भी भारत पेट्रोलियम के लिए काम करता हूं और ऊंचा अपना स्वाभिमान करके ऊंचा अपनी टीम का नाम करता हूं, ऊंचा अपनी टीम का नाम करता हूं। महात्मा गांधी के जीवन से कुछ बातें सीखकर जिंदगी में बहुत सारे काम मैं महान करता हूं, बहुत सारे काम मैं महान करता हूं और फेलियर्स ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में नहीं आते हैं सर, ऐसा नहीं है कि फेलियर्स मेरी लाइफ में नहीं आते हैं, लेकिन हर फेलियर से कुछ सीखकर मैं उनका भी सम्मान करता हूं और आप जैसे मिशन कर्मयोगियों को आज मैं तहे दिल से सलाम करता हूं, तहे दिल से सलाम करता हूं। थैंक यू वेरी मच। कुलभूषण खजूरिया साहब ने आज मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया चंद बातें रखने के लिए और 8 मिनट का समय दिया मुझे। अगर ये 8 मिनट 10 हो गए या फिर 8 के 6 हो गए तो मुझे माफ करना, क्योंकि जब इंसान बोलता है तो वक्त का ध्यान नहीं रहता है और जब दिल से आवाज आती है तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है वक्त का। अगर मैं लंबा हो जाऊं तो प्लीज मुझे आप करेक्ट कर दीजिए। और दोस्तों, आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं स्वच्छता के नाम पर। स्वच्छ भारत अभियान जब शुरू हुआ था तो शायद हमको ये पता नहीं था कि ये भी एक अभियान हो सकता है और उस अभियान के कारण हमारे देश का पूरी दुनिया में ऐसा नाम हो सकता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लीनलीनेस अभियान अगर है कोई तो वो स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान है और हम लोग सब लोग इसका हिस्सा हैं। जहां पर हम लोग स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं तो आज 9 वर्ष में हम लोगों ने इस अभियान को इस हद तक ले आए हैं कि हमारे बच्चे आज बिल्कुल भी कचरा, गंदगी या कुछ अपने हाथों की चीज को पब्लिकली कहीं फेंकने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। ये चेंज है, ये बदलाव है। तो जहां तक हमने स्वच्छता को स्थूल रूप में देखा, स्थूल रूप का मतलब है फिजिकल रूप में देखा कि हमने अपने आसपास के स्थानों को साफ रखना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं हमको यह भी समझना होगा कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो इनकम्प्लीट है जब तक हम लोग स्वच्छता के मायने सूक्ष्म रूप में नहीं समझेंगे, सूक्ष्म रूप में नहीं समझेंगे। जहां पर आज हम लोग स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छता की, तो कहीं ना कहीं हम लोग गांधी जी के साथ उसको जोड़ते हैं और ये देखते हैं कि अगर इस मिशन को लॉन्च किया था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने, तो वो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर ही किया था। और क्यों किया था? वो इसलिए कि महात्मा गांधी स्वच्छता के सबसे बड़े एम्बेसडर थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी क्या स्थूल रूप में स्वच्छता के एम्बेसडर थे? कभी हमने सोचा? स्वच्छता कहां की जरूरत है वो हमको समझना होगा, क्योंकि स्वच्छता के अंदर एक बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज छुपा हुआ है जिसका नाम है स्व। तो क्या हमने कभी स्व को जानने की कोशिश करी कि ये स्व है क्या और स्व के साथ महात्मा गांधी जी का क्या रिश्ता है? अगर नहीं की तो आपको बताना चाहूंगा कि स्व जो है वो मैं आत्मा, मी द सोल। और महात्मा गांधी बहुत बड़े अभ्यासी थे भागवत गीता के। महात्मा गांधी बहुत बड़े अभ्यासी थे। हमेशा कहा करते थे कि जब भी मैं
जब भी मैं राष्ट्रीय स्तर पर किसी समस्या को कन्फ्रंट करता हूं, मेरी जिंदगी में कोई समस्या आती है, तो मैं भागवत गीता का कोई भी पेज खोल के देखता हूं और मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल जाता है। मेरी समस्या का समाधान मिल जाता है। और ये भागवत गीता ही थी जो फाउंडेशन थी महात्मा गांधी जी के विचारों की और उनके व्यवहार की और फिर इस भारतवर्ष के सृष्टि के निर्माण की। तो जहां तक भागवत गीता की बात है दोस्तों, तो हमको यह भी समझना होगा कि भागवत गीता है क्या। अगर हमने आज तक भागवत गीता को खाली सुना है, पढ़ा है और उसको समझा नहीं है, तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि 2 अक्टूबर को हम लोग या फिर इस स्वच्छ अभियान के दौरान हम लोग इस गीता को समझें भी और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बनाएं। और जहां तक हम लोग स्वच्छता की बात करते हैं स्थूल रूप में, हम अपने विचारों को बदलकर, अपने विचारों को साफ सुथरा करके हम लोग एक स्वस्थ भारत का भी निर्माण करें। इसीलिए स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का नारा दिया गया। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। अब देखिए, जब मैं ये बात कर रहा हूं कि स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत, तो इसमें भी ये 2 लफ्ज जो हैं ये सबसे पहले आते हैं, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। तो मित्रों, अगर स्व की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्व से हम लोग अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और वो आत्मज्ञान क्या है? हमारी आत्मा का ज्ञान, जो भगवत गीता से ही लिया गया। और आत्मा के कारण ही उस शख्स को, मेयर साहब, वो शख्स जो मोहनदास करमचंद गांधी कहलाते थे, वो महात्मा गांधी कहलाने लग गए। तो क्या कभी हमने सोचा कि मोहनदास करमचंद कहां गए? उसकी जगह महात्मा कैसे लग गया? क्योंकि वो आत्मज्ञानी थे, वो आत्मा थे और आत्मा को प्रैक्टिस करते थे। और आत्मा की प्रैक्टिस से ही हमारी लाइफ में आत्म शब्द आया और आत्मा के साथ जुड़े हुए बहुत सारे शब्द आए, जैसे कि मैं आत्मा, और बुरे कर्म करने वाली या फिर तंत्र मंत्र को जानने वाली आत्मा प्रेत आत्मा, और देवताओं जैसे काम करने वाली देवात्मा, और महान काम करने वाली महाआत्मा यानी कि महात्मा, और फिर उससे भी ऊपर एक और आत्मा है जिसको हम लोग कहते हैं परमात्मा। तो क्या हमने कभी इस आत्मा और परमात्मा के बीच की जर्नी को समझने की कोशिश की? अगर नहीं की है तो यह सही वक्त है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती को या फिर स्वच्छ अभियान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर हम लोग गीता के अभ्यासी बने। और कहा जाता है कि गीता का सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो है कर्मों का ज्ञान। वो है कर्मों का ज्ञान। और कर्मों के ज्ञान में हमको कर्म योगी बनना सिखाया भगवान ने। जो आप सब लोग हैं, जो हम सब लोग हैं, कहते हैं कि कर्म भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि अकर्म, विकर्म, सुकर्म और श्रेष्ठ कर्म। तो क्या हमने कभी कर्मों को भी समझने की कोशिश की? ये कर्म क्या है, विकर्म क्या है? आज की डेट में हम लोग, अगर मैं कहूं तो अगर हम लोग कल युग में हैं तो आज हम लोग कर्म नहीं विकर्म करते हैं। और जहां तक हमको कर्मों की भाषा सिखाई भगवान ने, तो यह भी समझाया साथ में कि कर्म करना ही हमारा काम है, फल की इच्छा करना हमारा काम नहीं है। लेकिन आज हम लोग स्थूल रूप से कर्म करते करते कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हम लोग पहले फल की इच्छा करते हैं और फिर कर्म करते हैं। मैं आपसे मिलता हूं तो पहले आपकी पोस्ट, पोजीशन और आपका बिजनेस देखता हूं, आपका व्यापार देखता हूं और फिर आपसे दोस्ती करता हूं। तो क्या किया मैंने फल की इच्छा पहले की और कर्म बाद में किया। क्यों आज हम लोग ये करते नहीं हैं?
अगर हम लोग ये करते हैं तो आज फिर सही वक्त है कि हम लोग गीता की बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, और जैसे उस महाआत्मा ने अपनी आत्मा को श्रेष्ठ बनाकर इस भारत को आजाद कराया, तो हम लोग भी स्वच्छ भारत का हिस्सा बनकर स्वच्छता बाहर से और आंतरिक रूप से करके इस भारत को श्रेष्ठ बनाएं। अब जब तक हम लोग श्रेष्ठ कर्मों की बात करते हैं और भगवान की और गीता की और महात्मा गांधी की और स्वच्छता की बात करते हैं, तो वहीं पे मुझे गीता का एक और श्लोक भी याद आता है जो बहुत ही मेरे हृदय के प्रिय है, और वो श्लोक है, तू करता है वो जो तू चाहता है, तू करता है वो जो तू चाहता है, पर होता है वो जो मैं चाहता हूं। तू करता है वो जो तू चाहता है, पर होता है जो मैं चाहता हूं। पर फिर उन्होंने कहा, एक करेक्शन का मौका दिया इंसान को और कहा, तू कर वो जो मैं चाहता हूं, और फिर होगा वो जो तू चाहता है, जो तू चाहता है। तो क्या कभी हमने गीता के सही मायने समझे? क्या हमने कभी गीता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर महात्मा गांधी की तरह अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाया? अगर नहीं बनाया तो आज गीता जाता आप एग्जाम्पल है। जुड़े इससे, खुद भी स्वच्छ रहें और भारत को भी स्वच्छ बनाएं। और अब क्योंकि मुझे लगता है मेरे 8 मिनट हो गए होंगे या होने वाले होंगे अंदाजे से, तो मैं जाते जाते एक छोटा सा शेर कहूंगा, और वो शेर मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है, और उस शेर में कहीं ना कहीं गांधी जी की भी कोई बात जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब नहीं था मेरा वक्त, मनीष जी, जब नहीं था मेरा वक्त, तब मेरे पास बहुत होता था वक्त। जब नहीं था मेरा वक्त, तब मेरे पास बहुत होता था वक्त। आज है मेरा वक्त, पर मेरे पास नहीं है वक्त। आज है मेरा वक्त और मेरे पास नहीं है वक्त। नहीं है वक्त, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी रगों में बहता है रक्त। लेकिन मेरी रगों में बहता है रक्त, वो रक्त जिसमें जोश है, जुनून है, हौसला है और जज्बा है। वो शख्स, वो रक्त जिसमें जोश है, जुनून है, हौसला है और जज्बा है, तभी तो मेरी कमजोरियों पर कब्जा है। तभी तो मेरी कमजोरियों पर कब्जा है। वही कमजोरियां जैसे महात्मा गांधी की भी उनके कब्जे में थी। तभी तो मेरी कमजोरियों पर कब्जा है। और वो कमजोरियां जो मेरे चित्त का हिस्सा है, वो कमजोरियां जो मेरे चित्त का हिस्सा है, वो चित्त जिसको हम लोग कहते हैं चेतना, वो चित्त जिसको हम कहते हैं चेतना, आज चेतना के भेद को सही तरीके से जानकर है भेदना। आज चेतना के भेद को सही तरीके से जानकर है भेदना। और स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है, ये संदेश है आज सब किसी को भेजना, हर किसी को भेजना, हर किसी को भेजना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।